नमस्ते गाइस, डी रिएक्ट पर सभी को स्वागत है। आज मैंने फिर से पाकिस्तान के वीडियो पे बात करने जा रहा हूँ, लेकिन गाइस इससे पहले मैंने एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहता हूँ। पाकिस्तानी आतंकी फरहतुल्लाह घड़ी ने भारत में रहने वाले जिहादियों को ट्रेन को पलटवाने के लिए कहा, यानी ट्रेन को डिरेल करने के लिए कहा, ताकि सरकार को बदनाम किया जा सके, ताकि भारत सरकार को बदनाम किया जा सके। इसीलिए ये बताया गया। सुनिए ऑडियो, क्या कह रहा है ये जिहादी। हमलो नकल के जराए यानी ट्रांसपोर्ट को तबाह करना, रेलवे लाइन को सबोताज करना, इस तरह के अमल से दुश्मन को इक़्तिसादी नुकसान भी पहुंचेगा और इनके अंदर अफरा तफरी फैलेगी। बता दूं कि इससे पहले बालेश्वर से सियालदह तक जितना भी रेल हादसा हुआ उसमें पाकिस्तान का ही हाथ था। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, ऐसे ही पाकिस्तान का झूठा पर्दा फांस देखते रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आते रहे। लेकिन उससे पहले मेरा एक सजेशन है आप लोगों को, अगर कोई भी पाकिस्तान अगर चाय की बात करे तो उनको ये वीडियो जरूर सुना देना। लंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। तो चलिए देखते हैं वीडियो में क्या लिखा है। 6 सितंबर डिफेंस डे ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में युद्ध के बारे में क्या झूठ पढ़ाया जाता है, हम ये सुनेंगे पाकिस्तानियों से। पाकिस्तान में ये क्या पढ़ाया जाता है पाकिस्तान में, चलिए देखते हैं। पब्लिक रिएक्शन शो 6 सितंबर को पाकिस्तान में मनाया जाता है यौम दफा डिफेंस डे, जहां पे पाकिस्तानी अवाम जो है वो शहदा को खराज तहसीन पेश करती है। चलते हैं जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से कि वो इस दफ़ा किस तरह से खराज तहसीन पेश करेगी शहदा को, क्योंकि एक जब शहीद होता है, एक नौजवान शहीद होता है, तो उसके घर वालों पे क्या गुजरती है, उसकी माँ होती है, उसकी बेटी होती है, उसकी बीवी होती है, उन सब पे क्या गुजरती है वो तो उसके घर वाले ही जानते हैं। लेकिन पाकिस्तानी अवाम उसको किस तरह से खराज तहसीन पेश करेंगी जानते हैं, लेट्स गो। जैसे कि आपको पता है यौम दफा है, पाकिस्तान में 6 सितंबर को डिफेंस डे मनाया जाता है। क्या किस तरह से आप खराज तहसीन पेश करना चाहेंगे शहदा को? लेकिन ये जो शहदा की जो कुर्बानी है उनको तो हम कभी भी नहीं भुला सकते, क्योंकि जो जवान हमारे बॉर्डर्स पे खड़े होके हमें डिफेंड करते हैं और हमारे लिए रातों को नहीं सोते वो, तो ये एक बहुत बड़ा, यानी कि हमारे लिए एक, मैं कहता हूँ कि बड़ी एक खुशकिस्मती है हमारी कि वो जवान जो अपनी जानों का नजराना पेश करके और हमें एक चैन की नींद सुलाते हैं। तो अगर वो शहीद हो जाए तो हमें उनकी कुर्बानी को कभी भूलना नहीं चाहिए और हमें उनके लिए हमेशा नेक तमन्नाएं रखनी चाहिए कि अल्लाह पाक उनके आखिरत के जो दर्जात हैं वो बुलंद फरमाए और उनके घर वालों को सब्र दे। और उनकी याद में अगर हम ये 6 सितंबर मनाते हैं, यानी कि डिफेंस डे मनाते हैं, हर साल जो है बहुत सारे फौजी जो हैं वो इस पार से भी उस पार से भी जो हैं वो शहीद होते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया जो है उनको अपने ताल्लुकात जो है वो एटलीस्ट इतने बेहतर कर लेने चाहिए कि ये जो आपस में शहीद होते हैं, जो एक फाइट रहती है, एक वॉर रहती है, क्या कहना चाहेंगे? जितना मर्जी आप कोशिश कर लें, जितना मर्जी मैं कोशिश कर लूँ, कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट बीच में ज़रूर निकलता है कि जिसपे जाके कोई ना कोई ये शक्ल, जो वॉर की शक्ल निकलती है। तो बॉर्डर्स पे ये मामला चलते रहते हैं और ये इनकी कोई, यानी कि आपस की ज़ाती रंजिशें नहीं होती कि ये कोई ज़ाती रंजिश पे आके एक दूसरे पे फायर करते हैं या कोई ऐसा कोई जंग का माहौल बनता है। ये पसे पूछ जाहिर है, ये फौजी कौन सा अपनी मर्जी सारा कुछ करते हैं, इनको भी पीछे से ऑर्डर मिलते हैं तो ये सारा कुछ करते हैं। तो ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए कि कम से कम ऐसे हालात पैदा हों। आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल खत्म हो जाएं, ये नामुमकिन सी बात है। के जो घर वाले हैं वहाँ पे भी जो हैं वो उनकी भी माएँ होंगी, इधर भी माएँ हैं, बेटियाँ हैं, बीवियाँ हैं, क्या गुजरती है घर वालों पे एक फौजी के, जब वो ये खबर सुनते हैं कि जो उनका बेटा था वो फौज में किसी जंग में शहीद हो गया। देखें जी, ये जो बात आपने की है ये तो वही बता सकते हैं कि जिनके साथ ये पूरा एक मामला बनता है। आप या मैं, हम किसी भी साने पे अफसोस कर सकते हैं, असल जो कैफियत होती है वो वही बयान कर सकते हैं जिस पे गुजर रही है। और मेरा ख्याल है कि उन घर वालों के लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि जिनके जवान शहीद हो जाते हैं और एक जो सदमा है या जो एक कह ले, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये उन माओं के लिए, उन बहनों के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि जिनके बेटे, जिनके भाई बॉर्डर्स पे हमारी जानों की हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं। और मैं ऐसी माओं को सलाम अर्ज़ करता हूँ, ऐसी बहनों को सलाम अर्ज़ करता हूँ
कि जो अपने भाइयों को, जो अपने बेटों को बॉर्डर्स पे हम जैसों की हिफाजत के लिए भेजते हैं। अल्लाह पाक ऐसी माओं को सलामत रखे और अल्लाह पाक ऐसे जवानों को सलामत रखे जो हमारी डिफेंस के लिए अपनी जान दांव पे लगा के पता है करें। कि जो इंडिया की तरफ से जो हुआ था, फिर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वार हुई थी, तो आप क्या कहना चाहेंगे इंडियन पब्लिक को और पाकिस्तानी पब्लिक को एज अ पाकिस्तानी या एज अ कॉमन मैन, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, आम आदमी तो कभी भी नहीं चाहेगा जंग हो, ना आप चाहेंगी ना मैं चाहूँगा, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई पॉलिटिशियन भी ये चाहता होगा कि जंग हो, क्योंकि जंग से आप भी समझती हैं कि आपका मुल्क बहुत बैक चला जाता है। और ये अब वो जंग तो रही नहीं है कि वो तलवारों वाली या बस गोलियां मार दी ख़त्म। अब तो जंग ही यानी कि बड़े ऐसे नहज तक पहुँच गई कि अगर आप अटैक करते हैं तो उसका नुकसान आपको भी है, अगर वो कोई अटैक करेंगे उसका नुकसान उन्हें भी होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा आम आवाम को भी कि अपने जो नज़रियात हैं वो पॉजिटिव रखें, एक दूसरे के साथ एक अच्छा माहौल क्रिएट करके रखें। और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या जो हमारे बड़े बड़े आला अफसरान हैं वो इस चीज़ को एक बड़ा पॉजिटिव नज़र से देखें कि हमें जंग नहीं करनी, हमें एक बड़ा अच्छा माहौल लेकर चलना है। और फिर भी हमें अपने डिफेंस के लिए और उन्हें अपने डिफेंस के लिए ये ज़रूरी है फ़ौज, ठीक है ना, ताकि थोड़ा सा पीसफुल तो पीसफुल होना चाहिए। जब हम सरहद की बात करते हैं, थोड़ा सा पीसफुल एनवायरनमेंट, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा पीसफुल, बल्कि उन लोगों को ज़्यादा पीसफुल होना चाहिए क्योंकि उनके हाथ में सारा इख्तियार है। वो चाहें तो वो आप या मैं किसी को ऑर्डर दे सकते हैं, जिसके हाथ में सारा कुछ है उसको ज़्यादा पीसफुल रहना चाहिए। उसका माइंड कंट्रोल होना, उसके माइंड को, उसके दिमाग को ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है कि हम सबको एक अमन के दायरे में रह के सारे काम करने चाहिए। 6 सितंबर है, डिफेंस डे मनाया जाता है पाकिस्तान में, यौम दफा मनाया जाता है। क्या कहना चाहेंगे हमारे फौजी को, किस तरह से खराज तहसीन पेश करना चाहेंगे? हम यौम दफा के मौके पे अपने पाकिस्तानी फौजी जो हैं, जो हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं, तो हम उनको भी सलाम पेश करना चाहेंगे। और जो शहीद हो चुके हैं यौम दफा के मौके पर, हम उनकी फैमिलीज़ को खराज तहसीन पेश करेंगे। कि यही इसका पैगाम देना चाहेंगे कि ऐसे माओं को ऐसे बच्चे पैदा करने चाहिए कि जो पाकिस्तान के लिए शहादत पेश करें। लेकिन आपको नहीं लगता, आपने ये बात की मुझे थोड़ी सी गलत लगी, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के फौजी हों या इंडिया के फौजी हों, उन दोनों इंसान हैं, दोनों के माएँ हैं, घर में बच्चे हैं, बीवियाँ हैं, इतना ज़्यादा मतलब तनाज़ुर होना ही नहीं चाहिए कि ये नौबत आए, जंग की नौबत आए? क्या कहना चाहेंगे? जी, फौजी जो है, जाहिर बात है इस्लाम में भी जंग तो है ना, दुश्मन तो है ना। अच्छा। वो दुश्मन अगर वो देखा जाए, अगर आप इंडियन, वो इंसान है, इंसान है, वो आपकी बात ठीक है, तरक्की कर गया इंसानी है। हकूक चलिए के तौर पे अगर देखा जाए तो वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर ये भी तो देखें ना कि यहाँ पे अगर कुछ भी होता है तो इंडिया में क्या करते हैं इंडियन फौजी जो हैं, वो कश्मीर का आप हाल देख लें कि इंडियन फौजी क्या करते हैं। हम तो फिर क्या कहते हैं, गैर मुस्लिम को कहते थे कोई नहीं, गैर मुस्लिम को देख लेंगे किस तरह कर रहे हैं हम लोग, उनके लिए फिर भी चले, कोई नहीं मुसलमान। वीडियो लगा दूंगा, देखना। एक हिंदुओं का आज ही कन्वर्टेड किया गया जबरदस्ती, लगा दूंगा, देखना। शरीफ में ऐं जेको आहे पंहिंजी रज़ा ख़ुशी सां कुझु बयानु ॾियणु चाहींदा। तव्हांजो नालो छा आहे? असांजो नालो मोहम्मद आबिद। मोहम्मद आबिद, तव्हां इस्लाम क़बूल पोइ पंहिंजो इहो नालो पसंदि कयो आहे? जी सही, असां ठीकु आहे। पंहिंजो इस्लामी नालो क़बूल कयो। पंहिंजी रज़ा ख़ुशी सां, होश आवाज़ सां। होश आवाज़ सां, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती। कहिड़ी दरगाह ते? साईं दरगाह अमरोड शरीफ़, दरगाह अमरोड शरीफ़, साईं सराज अहमद वटि। साईं शराद अहमद। हा, अदी तुंहिंजो नालो छा आहे बाबा? सुमेरा मैम। सुमेरा, हाणे तूं पंहिंजो हवालो ॾे। मैं राज़ी ख़ुशना साईं इस्लाम क़बूल कयो आहे? अच्छा, हिन छोकिरे सां शादी कई आहे आबिद अली सां? आबिद अली। तुंहिंजो नालो हाणे? सुमेरा। हुमेरा, ठीक है। और अपने वहाँ पे सियाह मुस्लिम का कितना मरता है? मुसलमानों के मुल्क में रह रहे हैं हम, दीन के लिहाज से उनकी फिर भी कोई ना कोई खिदमत मदद कर देते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान की जो शोहदा हैं, उनके घर वालों पे क्या गुजरी थी, या उनकी बीवियां, बच्चे, अभी भी अगर हम बात करें तो उनके मतलब घर वालों के लिए तो वो एक मातम का ही समय होता है। क्या कहना चाहेंगे उनके घर वालों के लिए, उनकी बीवियों के लिए, बच्चों? घर वालों के लिए जिन्होंने शहादत नोश किया, जाहिर है वो तो एक बहुत बड़ा राज है कि वो शहीद जो है वो जिंदा है, वो उसको आप मुर्दा नहीं कह सकते क्योंकि वो जिंदा है, उसने शहादत नोश किया। आज भी कई दफ़ा कई जंगों के अंदर शहादतें होती हैं, जो शहीद है वो जिंदा है, वो तो अल्लाह ताला ने भी। एज अ पाकिस्तानी या पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को, इंडियन पॉलिटिशियंस को, पाकिस्तानी अवाम को, इंडियन अवाम को क्या मैसेज देना चाहिए? छोड़ वो बात, तो पहले ये बता तेरे वहाँ पे हिंदू का कंडीशन कैसा है और कितना % हिंदू है तेरे पाकिस्तान पे? तो यहाँ पे बात करता है मुस्लिम करके, तेरे वहाँ पे कितना % हिंदू है? आंकड़ा दे दे। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ,
पाकिस्तान में कितना शिया मुस्लिम्स को डेली मारा जाता है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। पाकिस्तान में पिछले 8 सालों में 4000 शिया मुस्लिम्स को मार दिया गया। उसका मस्जिद में कभी बम फटा जाते हैं, कभी उड़ा दिया जाता है, कभी गोली मार दिया जाता है। शिया अहमदिया मुस्लिम्स, मैं यहाँ पे लगा दूंगा, देखना। तू ये बात कर रहे हैं हिंदुस्तान में कैसे? यहाँ पे कितना मस्जिद तक यहाँ पे बम फटा जाता है? कभी यहाँ पे ऐसे घटना हुआ है जैसे पाकिस्तान में होता है? मस्जिद में नमाज पढ़ते पढ़ते उड़ गया, सब फट गया, पूरा बम फेंक दिया। किसी ने सुना कि जय श्री राम के नारा लगा के कोई मस्जिद पे हमला किया? हिंदुस्तान में हुआ कभी? तू अपना देखते रहो वहाँ पे हिंदुओं का कंडीशन कैसा है, शिया मुस्लिम्स का कंडीशन कैसा है, अहमदिया मुस्लिम्स का कंडीशन कैसा है, यानी माइनॉरिटीज का। हिंदुओं के कंडीशन के बाद क्या ही करूँ मैं? पूरी तरीके से मारा जाता है उनको, उसका घर तोड़े जाते हैं, उसका मंदिर तोड़ दिया जाता है, उसको जबरन उसको धर्म परिवर्तन किया जाता है, उसको लड़की को उठाया नहीं जाता है, उठाया जाता है यहाँ से। अभी बांग्लादेश के कंडीशन जैसा है, बांग्लादेश भी ऐसे ही पाकिस्तानी बनने वाला है, वो भी भीख मांगेगा ऐसे ही। आने वाले समय पे उसको भी भीख मांगना तय है, वो भी भिखारी बनेगा तुम लोगों जैसा, ये नंबर 1 भिखारी। चलिए, फौज जो आप लोगों की बॉर्डरों पे खड़ी हुई है, आपके मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, बराए मेहरबानी उनके लिए अच्छा नजरिया रखें और अच्छा उनको रिस्पॉन्स दिया करें। लेकिन हमारी जो हमारे नस्ल है वो आजकल की जो नई जनरेशन है वो तो आर्मी को अल्लाह माफ करे कि बुरा भला क्या रही होती है, तो उनको ये नहीं पता कि अगर आर्मी दरवाजे से हट गया तो फिर आप लोगों को पाकिस्तान में बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। नबी शहीद अल्लाह पाक उनको जन्नत और फिरदौस में जगह अता फरमाए और हमारे लिए सबके लिए रहम करम फरमाए। वो हम साथ हैं, अपनी पाक फौज के साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक साथ रहेंगे। पाक फौज जिंदाबाद। अच्छा, यौम दफा के मौके पर जो हमारे शोहदा हैं उनको आप किस तरह से खिराज तहसीन पेश करेंगे? सर मैडम उनको हम सल्यूट करते हैं, वो बल्कि वो हमारी हिफाजत के लिए सारी सरहदों में बैठे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम दुश्मन को ऐसा मज़ा सिखाएंगे, उनके मुंह का मज़ा सिखाएंगे उनको इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, ये जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में हुआ था एक वाकया जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जंग जिसको हम कहते हैं वो हुई, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान का फौजी भी एक फौजी है, एक इंसान है, इंडिया का फौजी भी एक इंसान है, दोनों के घर वाले हैं, माएँ हैं दोनों की, और बाप है, बच्चे हैं। क्या ये जंग होनी चाहिए? क्या ये तनाज़ुर रहना चाहिए दोनों मुल्क के दरमियान? देखिए, आजकल जंगों का वक्त नहीं है, उससे नुकसान होता है मुल्क को। हमने जो भी करना है अफवाह तफहीम से करना है और इंशाअल्लाह हमारी पाक फौज दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है, हम इस फौज को सलाम करते हैं। लेकिन आजकल बच्चे जो हैं वो बहुत तल्ख अल्फाज बोल रहे होते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो बच्चे आजकल कुछ भी बोल देते हैं, एक अपना एक उनका नजरिया होता है। बच्चे हैं ना, जाहिर है वो फिर आस्ता आस्ता उनका माइंड सेट होता है, वो बनाना पड़ता है, एकदम तो कोई भी नहीं होता। वो जब इंशाल्लाह जो वो पढ़ते हैं, अपनी एज को पहुँचते हैं, वो जाहिर है वो उनका माइंड चेंज होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एज अ पाकिस्तानी आप इंडियन पॉलिटिशियंस को, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इंडियन पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पाकिस्तानी पब्लिक को, अवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे डिफेंस डे के हवाले से? डिफेंस से इंशाल्लाह हमारी फौज मुकम्मल तौर पे डिफेंड के लिए तैयार है, 24 घंटे तैयार रहती है। लेकिन आपको नहीं लगता कि दोनों जो है वो ऐसा तनाज़ुर होना ही नहीं चाहिए कि आगे बात जंग की तरफ जाए? देखिए, वो हमने अपनी मुल्क की हिफाजत नहीं करनी। क्या मसला कि इंडिया के लिए हम बैठे हैं, वो भी अपने उनके भी फौजी जो है ना मरते हैं। ताल्लुकात नहीं, लेकिन जो है वो शहादत नहीं होनी चाहिए ना, ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए कि वो रहे पीसफुल। बस ये शुरू से आपको पता है, इसी तरह हम 77 साल 77 पाकिस्तान को बनते हो गए हैं, लेकिन वो आपको पता फिर इसी तरह चलता है मामला, इसी तरह चलते रहते हैं। थोड़ा सा जो है ना वो सरहदों पे थोड़ा सा पीसफुल होना चाहिए। हम तो फिर भी हमारी फौज थोड़ा सा स्टे करती है बीच में, लेकिन उनके फौजी जो है ना वो जानबूझकर ऐसी हरकतें करते हैं कि हम जंग के लिए तैयार हैं या जो भी है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। ना LLB कंप्लीट कर रहा हूँ। अच्छा। किल से मतलब एडवोकेट आप बनने वाले हैं। 6 सितंबर है और 6 सितंबर को पाकिस्तान में डिफेंस डे मनाया जाता है। जो शोहदा कराम हैं उनको ट्रिब्यूट पेश किया जाता है। कैसे ट्रिब्यूट पेश करेंगे आप शोहदा कराम? देखें, अगर हम देखें तो 6 सितंबर अगर हम एक ऐसा दिन है, ये एक दिन नहीं है, इसके ऊपर पूरी एक हिस्ट्री मौजूद है। क्योंकि अगर हम इसकी हिस्ट्री की बुक्स को खोलते हैं ना तो वो ब्लड के सिवा हमें कुछ भी नहीं मिलता है। तो देख, क्योंकि ये इंडिया वालों ने अपना पहले प्रूव करवा दे।
ऐसे ही मद्रासा जब इकोनॉमिस्ट ऐसे ही मद्रासा जब इकोनॉमिस्ट ऐसे ही मद्रासा जब LLB भर भर के मिलेगा पाकिस्तान में, या ऐसे दुष्ट प्रचार कर रहा है। एक भी चीज प्रूफ करवा दे हमें कि हाँ ये हिंदुस्तान ने करवाया। पिछले वीडियो पे तेरा इकोनॉमिस्ट कह रहा था कि हिंदुस्तान में 80% गरीबी है, जबकि 2.23% गरीबी है हिंदुस्तान में। तेरे वहाँ पे पॉपुलेशन 25 करोड़ है, यहाँ पे 25 करोड़ बिलियनियर्स मिलेंगे। यहाँ पे 25 करोड़, उससे भी ज़्यादा। पाकिस्तान में 70 से 80% लोग गरीबी रेखा से नीचे है। जाके देख ले वो वीडियो पे, मैंने कहा हूँ। तो ये ऐसे ही तुम लोग टिड्डियों वाले रिसर्च करने वाले इकोनॉमिस्ट आते हो, ऐसे ही तुम क्या LLB बनेगा रे तू? एडवोकेट बनेगा ऐसे झूठ बोल के। चलिए सुनते हैं, पूरा वीडियो सुनते जाइए, लास्ट तक सुनते जाइए। इसको मैं अच्छे तरीके से धुलाई करने वाला हूँ। नहीं थी चल रही, उन्होंने पहले अटैक किया था तो हमने डिफेंस के लिए उनके साथ अटैक किया। फिर जो भी शोधा कराम के साथ जो भी शहादतें हुई हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। अगर हमें उनकी फैमिली को भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए लोगों को, क्योंकि अगर हम देखें कि उन्होंने हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान किया, क्योंकि फिर अगर उनकी वजह से ये देखिए कि फौजी वहाँ के हों, इंडिया के हों या पाकिस्तान के हों, दोनों फौजी जो हैं वो होते तो इंसान ही हैं, दोनों के घर वाले भी होते हैं, दोनों की फैमिलीज होते हैं, बच्चे होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये वाले जो रिलेशन है जो बॉर्डर पे होती हैं, इतनी ज्यादा तनाज़ एक रहता है, ये खत्म हो जाना चाहिए? क्या कहना चाहिए? बिल्कुल ये खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों इंसान है, उधर के सोल्जर भी इंसान होते हैं। तो ये तनाज़ा की वजह से वो हलाक होते हैं, उनकी शोधा कराम, उनकी शहादत होती है, उनकी फैमिलीज वगैरह वो दुनिया मतलब कि उनका बिल्कुल भी रहाइश का भी उनका मतलब काफ़ी ज़्यादा वो जलील होते हैं, जिलो ख्वार होते हैं। तो हमें चाहिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, इंडिया की गवर्नमेंट को चाहिए कि आपस में सुलह करें, ताकि ना उनका कोई ब्लड शेड हो ना हमारा कोई ब्लड शेड। एज अ पाकिस्तानी अब इंडिया के आपने बोला पॉलिटिशियंस को और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को भी, दोनों को, और जो उनकी जो पब्लिक है इंडिया की, जो पाकिस्तान की पब्लिक है, क्या मैसेज देना चाहेंगे एज अ होल? देखिए, मैं अगर एज अ एडवोकेट या एज अ पब्लिक, एज अ कॉमन पर्सन अगर मैं देखूँ ना, तो ये पीछे एक ना बहुत बड़ी गवर्नमेंट है हमारी, जो चाहती नहीं है कि ये, अगर ये चाहे तो एक दिन का भी ये गेम नहीं है, एक दिन के अंदर सब कुछ क्लियर हो सकता है। लेकिन ये पीछे हमारी पॉलिटिशियन पावर्स, गवर्नमेंट पावर वो चाहती नहीं है कि ये हो। तो इनकी ये नाअहली है, बेवकूफ़ी है, इनकी बददिमागी, मैं इनको कहूँगा कि ये इनकी वजह से आज तक जो भी हमारे साथ हुआ, क्योंकि मैं कहता हूँ कि ये कोई छोटी बात नहीं है कि एक मुल्क के साथ जंग होना, क्योंकि देखें कि वो जिस एक मुल्क के साथ जंग होती है तो वो कई साल पीछे चला जाता है मुल्क, ना वो आगे बढ़ रहे हैं ना हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हम दोनों की एशिया काफी सफर कर रहा है। एशिया काफी सफर कर रहा है और दूसरे ममालिक एशिया कहाँ सफर कर रहा है? सफर तुम लोग कर रहे हो, दिक्कत तुम लोगों का हो रहा है। एशिया का कुछ नहीं, हिंदुस्तान तो ग्रो कर रहा है ऐसा ही। हिंदुस्तान थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है, मैं उसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगा। हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान सेमीकंडक्टर में 2026 तक $350 बिलियन का होने जा रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है सेमीकंडक्टर में धीरे धीरे। तो इसमें एशिया का क्यों लेकर आ रहे हो? एशिया तो नहीं, पाकिस्तान खुद सफर कर रहा है। तो इसमें दिखाता हूँ, ग्लोबल टाइम्स का कुछ जो आंकड़ा है, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। चाइना का जो तोता ग्लोबल टाइम्स है, जो जिस चाइना को पापा पापा करते रहते हो, उसी का कुछ आंकड़ा मैं यहाँ पे लगा दूंगा, देखिएगा। तो एशिया का क्यों ला रहे हो बीच पे? एशिया सफर नहीं कर रहा है, कर रहा है तो पाकिस्तान ही कर रहा है, हिंदुस्तान में नहीं कर रहा है। हिंदुस्तान तो मस्त है भाई, इकोनॉमिक ग्रो हो रहा है डेली, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है हिंदुस्तान। बहुत जल्द दिखने का मिलेगा आपको हिंदुस्तान का पावर, इकोनॉमिक पावर। सो एशिया करके मत चिल्लाइए, समझे ना? हमारा जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो खुद $350 बिलियन होने जा रहा है, जो कुल पाकिस्तान का GDP है। जो गैर मुस्लिम ममालिक है वो काफी ज्यादा इसका बेनिफिट उठा रहे हैं हमारी दुश्मनी के साथ। जो सोल्जर होते हैं, उनके घर वाले, उनकी बीवी, उनके बच्चे जो होते हैं, उनके वालिदैन होते हैं, वो कितना सफर करते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, एज अ कॉमन मैन देखें, कुछ चला जाए उसने वापस तो नहीं आना होता, ठीक है।
और हर इंसान किसी की कमी पूरी नहीं कर सकता। इसलिए जैसे हमें दुख होता है हमारा कोई चला जाए तो उनको, लेकिन जो जवान जिनको आगे प्रोटेक्ट करना होता है अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, अपनी बीवी बच्चों को, उसका कितना दुख होता है। एज अ माई पॉइंट ऑफ व्यू तो उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन हाँ उनको एक ब्रेवरी ज़रूर महसूस होती है कि हमारा बेटा या हमारा मुल्क की हिफाजत करते करते इस दुनिया से गया। और पाकिस्तान में तो उन्हें हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए, उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट करनी चाहिए ताकि उनको अपना बेटे के ऊपर फ़ख्र भी हो और पाकिस्तानी होने का भी फ़ख्र हो। ये बड़ा स्पेशल दिन है और ये पाकिस्तान के लिए एक मुकाम रखता है, क्योंकि हम तो इधर बैठे हुए हैं, सारे पैसे कमा रहे हैं, और वो जो अगले मोर्चों में जवान लड़ रहे हैं वो अजीम है, उनकी वजह से मुल्क चल रहा है। ये जो सियासतदानों ने पिछले दिनों काफ़ी दिनों से फौज का मुराल नीचे गिरा रहे हैं, सारे ये नून लीग वाले, पीटीआई वाले, ये पीपल्स पार्टी वाले, ये पूरी दुनिया यही चाहती है कि पाकिस्तान फौज कमज़ोर हो जाए और हमें इनसे सारी वो चीज़ें लेने जो इनके पास हैं, एटम जैसे आपको पता है एटम बम वगैरह। तो 6 सितंबर हमें याद दिलाता है कि आपके पास हो क्या है जो हम लेंगे? क्या है आपके पास? दुनिया आपसे छीन लेंगे? कुछ है आपके पास? उल्टा दुनिया आपसे डरता है। तो पाकिस्तान के पीएम कोई फॉरेन कंट्री में जाता है तो खुद डरता है कि ये भीख ना मांग ले दोबारा, तो खुद डरता है कि वो दोबारा भीख ना मांग ले। आए हैं मतलब ये भीख लेने के लिए आए, खुद डरने लगता है कि पैसा मांगेगा ये। आपके पास कुछ है? आपके पास जो ऑयल रिजर्वेशन है, ऑयल जो रिजर्व है वो भी खत्म होने जा रहा है। फिर से आपको गवर्नमेंट ने चुड़न दे दिया कि भाई ऑयल मिलने वाला है, तेल मिलने वाला है, छूटा चूड़न दे दिया, लाहौरी चूड़न सस्ते वाले। तेल खत्म होने जा रहा है, आपके पास कुछ है? कुछ नहीं है आपके पास। दुनिया को बस लेने के लिए कुछ नहीं है आपके पास। आप भी बस लेने जाते हो दूसरे कंट्री पे पैसे लेने। खुद डरता है, जब पाकिस्तान के पीएम आता है वो खुद डर जाता है कि भाई वो देखो पैसे लेने ना आ जाए, पैसे मांगेगा सियोड़, उसको पता चल जाता है कि भाई इनकी कुर्बानियाँ, कि जी इतनी अजीम कुर्बानियाँ, कैसे इन्होंने दिफा किया मुल्क का, और कैसे इन्होंने अच्छा इन्होंने इतना दफा किया, अपने घर वालों को छोड़ के आए, अपनी माँ बहन को, अपने बच्चों को, और फिर भी पाकिस्तानी जो है वो कुछ ना कुछ ऐसे तल्ख अल्फाज बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? सारा देखें, ये सारा सिनेरियो ये सियासतदानों ने क्रिएट किया है सिर्फ अपने मफाद के लिए, कि जी वो फौज गलत है, फौज ने टेक ओवर कर लिया, फौज ने लॉ मार्शल लॉ लगा दिया। मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान चली फौज की वजह से रहा है, नहीं तो आप देखें कि वो BLA जो बलोचिस्तान में कर रहा है और जो ये हमारे कच्चे के इलाके में हो रहा है, ये क्या है? ये वही लॉ की एजेंसी एजेंट है, ये वही अमेरिका के एजेंट हैं, वो सारे ये उसी का सारा है। हमारे इर्द के जो बलोचिस्तान वाले ईरान से जो हमारे आती हैं। अच्छा जो फौजी हैं, जो पाकिस्तान के भी फौजी हैं, उनके भी घर वाले होंगे, बच्चे होंगे, बीवी होगी। इंडिया के भी फौजी हैं, उनके भी घर वाले हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, तो दोनों ही फौजी हैं। आखिर इतना तनाजुर रहता ही क्यों है? इतना मतलब इतनी नौबत ही क्यों आती है कि आपस में कुछ ना एक वो हीट रहती है? क्यों रहती है? आपको क्या लगता है खत्म होनी चाहिए? नहीं, ये खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छे जर्नल आएंगे, फौज अपना मुराल बुलंद करेगी, ये इंशाल्लाह अवाम में इत्मीनान वापस आएगा इंशाल्लाह। मैं होपफुल है कि फौज हमें चाहिए, ये हमें ये पार्टियां नहीं चाहिए। पार्टियां नहीं चाहिए आपको, फौज चाहिए? फौज चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। पाक फौज जिंदाबाद आप कह रहे हैं तो लगा लो भाई, मार्शल लो, शरिया कानून भी लगा लो। हम खुद चाहते हैं पाकिस्तान में शरिया लग जाए, मॉल वगैरह जितना भी इंडस्ट्री सब कुछ बंद करवा दो। शॉपिंग मॉल से लेकर, कुछ दिन पहले मैंने एक देख रहा था, नया शॉपिंग मॉल खुला है, तुरंत लूट लिया पाकिस्तान ने। भिखारी है, पैसा है नहीं, सस्ते में आटा वगैरह सब कुछ मिल जाएगा तो लूट के आ गए। तो भाई बंद करो ये सब, शरिया लगा पाकिस्तान में, तभी पाकिस्तान तरक्की करेगा। हम खुद चाहते हैं दिल से कि पाकिस्तान में शरिया लग जाए। सब कुछ, स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद करो। लड़की को, जो महिलाएं हैं उनको स्कूल कॉलेज जाना बंद, घर पे रहो तुम लोग। शरिया कानून लगाओ, वही एकमात्र पाकिस्तान को आगे ले जा सकता है। शरिया कानून लगाओ, वही पाकिस्तान को आगे ले जा सकता है। चलिए सुनते आगे।
आप कह रहे हैं एज अ पाकिस्तानी, इंडिया के पॉलिटिशियंस को, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को, इंडिया की आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं पाकिस्तानी आवाम को ये मैसेज देता हूँ, खुदा के लिए ये जो आप ये लगे हुए हैं कि ये मेरी पार्टी, ये मेरी पार्टी, ये मैं PTI का, मैं नून लीग का, मैं पीपल्स पार्टी का, पाकिस्तानी क्योंकि बन के नहीं सोचते कि पाकिस्तान है यार। अब पीपल्स पार्टी PTI आए थी तो चूहे निकल आते PTI के, नून लीग के चूहे निकल आते हैं, वो पीपल पार्टी जो पाकिस्तान यार, फौज है तो पाकिस्तान है, फौज पाकिस्तान का बाप है। ओके, अच्छा, ये बाप है हमारा, लेकिन काफी जो बाप की हैसियत है इसे। अच्छा, जवान लोग तो काफी यानी कि ना गलत बातें करते हैं यार, वो पागल हो गए हैं, बच्चे नौकरियां मिलती नहीं, ज्यादा पढ़ जाते हैं। आप देखें ये PTI नून लीग वाले हमसे बात करें, ये अपने बाप को पकड़, अब्बू आप ना बात करें, मैं इमरान खान के खिलाफ बात नहीं सुन सकता। ये बच्चे हैं, पागल हो गए हैं, पढ़ के ना, मैं इसलिए कहता कम पढ़ो, पागल हो गए। अच्छा। तो पाकिस्तानियों, तुम्हारा सरकार से लेकर आम तक तो झूठ दुष्ट प्रचार चलाते हो ना, भारत ने हमला किया, भारत ने हमला किया, तो पहले ये वीडियो सुन लो। पाकिस्तान जो आपका एयर मार्शल कह रहा है, खुद असगर खान क्या कह रहा है, सुनो। जंग हमने शुरू की थी 65। आपसे ये बातें क्यों मतलब छुपाई रखी गई, या क्यों आपको इसमें शामिल मैंने किया? आप तो बहुत बड़े 5-6 दफा बोला हूँ, हर जंग हमने शुरू की। 71 की वो क्या, उसकी क्या अवामिल थे, वो भी जरा बता दें। हमने पहल की, मारना शुरू किया उनको, उनने पाकिस्तान को तोड़ा जी। तो आया बाद में, जब बंगाली ने उन्हें बुलाया कि हमें बचाओ, मार रहे थे उनको, और वो आए तो वो हमने शुरू की जी। इंडिया ने पहल ली, और करगिल में हमने शुरू की। कारगिल में भी हम जिम्मेदार हाँ बिल्कुल, ये मुशर्रफ साहब ने। क्यों ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा करके हमें क्या मिलता है? बाद में तो हम परेशान होते हैं, बाद में निजामत हमें ही होती है। लोग रिएक्ट नहीं करते, लोग सुनना नहीं पसंद करते। जो अखबार लिखेगा ये क्योंकि मुझे तो वैसे भी गालियां देंगे, अखबार को भी कहेंगे देखो हिंदुस्तान की कर रहे हैं। मैं हिंदुस्तान की हिमायत नहीं कर रहा, हकीकत पर बयान कर रहा हूँ। ये जो कहा जाता है कि अगर हम एटम बम धमाका ना करते हैं तो इंडिया जो है वो जाहिरियत करता और इंडिया आ जाता। मैंने अर्ज किया ना, ये बिल्कुल गलत है। 60-65 बरस में उनने कोई हमला नहीं किया हम पे, हमने किया पहल। अब सुनिए पाकिस्तान के एयर मार्शल आबिद राव क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, झूठ का पर्दाफाश करना है ना, सुनिए क्या कर रहे हैं। आप पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में देखें, हमने 65 में एक अबॉर्टिव अटेम्प्ट की, बगैर तैयारी के हमने जंग शुरू की और फिर उसको हाफ में छोड़ दिया, ना आपके हाथ कुछ आया, और आप मतलब एक हमलावर भी इस्टेब्लिश हुए, और आपने उस फेज को गंवा दिया कि आइंदा अगर आप कश्मीर पे कोई ऐसी हरकत करेंगे तो क्या वो दोबारा आपका साथ देंगे नहीं देंगे। 71 में एक चांस था हमारे पास कश्मीर को लेने का, वी लॉस्ट टेरिटरी है, ईस्ट पाकिस्तान भी खोया हमने, ये भी खोया। फिर उसके बाद लास्ट अटेम्प्ट कारगिल का हुई, ये भी अबॉर्टिव अटेम्प्ट थी, पूरी तैयारी नहीं थी, तीनों फोर्सेज एक लाइन पे नहीं थी, आपका फॉरेन ऑफिस उस लाइन पे नहीं था, कोई तैयारी नहीं की गई, तो बीच में फिर हमने छोड़ दिया। सुनिए पाक का न्यूक्लियर साइंटिस्ट परवेज हुडबय वो क्या कह रहा है, सुनिए उनके भाषण सुनिए, स्पीच सुनिए पाकिस्तानी। और हमारी सुई अटकी हुई है कश्मीर पे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके ऊपर हमने 3 जंगें लड़ी हैं, तीनों जंगें पाकिस्तान ने शुरू की थी, और इसमें तो कोई शक ही नहीं। सन 47 की, सन 65 की, सन 99 की, कोई इसे इख्तलाफ भी नहीं कर सकता कि हमने ये दानिशतन शुरू की थी। अब सुनिए एयर मार्शल नूर खान क्या कह रहे हैं, आपका ही एयर मार्शल है नूर खान, क्या कह रहे हैं सुनिए। Bad for Pakistan, but you had to accept it as a result of your losing or not the war that you managed to. But in fact, you had to stop the war because you were not. You couldn't have carried on much longer. तो पाकिस्तानों ये है आप लोगों को सच्चाई, सच्चाई बहुत करवाई होता है। और मैंने जो सब बातें कहता हूँ ना, लॉजिक से बात करता हूँ, एक भी फर्जी बात नहीं पाकिस्तानी की तरह, लाहौरी चूड़ा नहीं है यहाँ पे। जो भी बातें करता हूँ पूरा लॉजिक के साथ, एविडेंस के साथ। भारत 3rd लार्जेस्ट कंट्री, इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है, समझ रहे हो पाकिस्तानी। तुम लोगों से हमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया को, पाकिस्तान में क्या हो रहा है नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग के पास है क्या जो लेने जाएगा दुनिया? तुम लोग खुद, तुम्हारा PM खुद जाता है भीख मांगने,
दूसरे कंट्री में खुद जाते भीख मांगने। थोड़ा शर्म करो, सच्चाई से बात करो। और तुम बात करते हो हिंदुस्तान में मुस्लिम कैसा है, मुस्लिम कैसा है। तुम्हारा देश में, पाकिस्तान में हिंदू का कंडीशन कैसा है? कितना % हिंदू है पाकिस्तानियों? तुम्हारे देश में हिंदू का पॉपुलेशन कितना % है? डेली कितने % हिंदुओं को कन्वर्सन किया जाता है? आजादी के समय पाकिस्तान में कितना % पॉपुलेशन था, अभी कितना % है? अरे हिंदू तो छोड़िए, आप लोग शिया मुस्लिम को भी नहीं छोड़ते। पिछले 8 सालों में, मैं आंकड़ा बताता हूँ आपको, रुकिए, न्यूज पेपर है। पिछले 8 सालों में पाकिस्तान में 4000 शिया मुस्लिम को मार दिया, कत्ल कर दिया। मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया, बम फेंका उसको। भारत तो हिंदू राष्ट्र है। यहाँ पे कभी सुना है कि मुसलमानों के ऐसे हुआ है? कभी शिया मुस्लिम नमाज पढ़ने के उसको मार दिया? कभी सुने हैं? भारत में तो हिंदू मेजोरिटी ज्यादा है। हिंदू कंट्री है भारत। यहाँ पे खुद ऐसा नहीं होता। कभी सुने कि मुस्लिम नमाज पढ़ने के ऐसा हरकतें हुआ? मुस्लिम नमाज पढ़ने गया, ऐसा बम फेंक दिया। भारत तो हिंदू राष्ट्र, फिर भी कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन आपका कंट्री मुस्लिम है, फिर भी ऐसा हो रहा है। और आप यहाँ पे भाषण दे रहे हो भारत में हिंदू कैसा है। आपके वहां पे हिंदू सेफ नहीं है, क्रिश्चियन सेफ नहीं है, बौद्धिस्ट के तो छोड़ो, शिया मुस्लिम, अहमदिया, बालूच, एक भी सेफ नहीं जो माइनॉरिटीज है। दूसरों के ऊपर ज्ञान पिलने आ जाते हो आप लोग चुड़ोल लेके। इसीलिए तालिबान आप लोगों को भरोसा भी नहीं करता। 2 मुंह वाले सांप कहते हैं पाकिस्तानियों को। एक भी मैंने झूठ बोल दिया तो आप मेरे को प्रूव करके दिखाओ, एविडेंस के साथ कहता हूँ। एविडेंस के साथ आप लोगों से बात करता हूँ। बिना फर्जी वाली बात नहीं है मेरा। ऐसे लाहौरी जो जैसे होता है ना, ये कर देंगे, धरती को आसमान में पहुंचा देंगे, आसमान को धरती पर पहुंचा देंगे, ऐसा नहीं है। जो सच्चाई है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, वही है। आपका कर्नल जो गया था, 3 स्टार वाला कर्नल, चाय पीने गया था ना तालिबान के साथ, अभी जेल में है। हमारा अभिनंदन अभी मूंछों पे ताव लगा कर अभी भी नौकरी कर रहा है। दोनों देश में अंतर होता है, हमेशा रहेगा। झूठ ग्राउंड पे है तो ग्राउंड के ऊपर बात कीजिए, सच्चाई के ऊपर। बड़े बड़े बातें फेंकने से क्या मतलब है? जो जेन्युइनली जो चीज हो रहा है वो हो रहा है। झूठ फैलाने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। पिछले बार आपका मद्रासा छाप जो इकोनॉमिस्ट, क्या बोलूं उसको, मद्रासा छाप ही बोलूं मैं, नहीं तो क्या करूं मैं। वो कह रहा है भारत में 80% बिलो पॉवर्टी लेवल में जी रहा है। ये मोदी जी का सरकार चल रहा है 41 करोड़ भारतीयों को, 41 करोड़ भारतीयों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके आ गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यूएन खुद कह रहा है, तो तारीफ भी किया इनका। अभी 2.23% रह गया गरीबी। तुम लोग ऐसे झूठ मत फैलाया करो कम से कम। ये जो 80-90% होगा ना, ये आपका पाकिस्तान में होगा। 80-90% बिलो पॉवर्टी लेवल मैंने सुना है था, पाकिस्तान में कंडीशन है, हिंदुस्तान में नहीं। और आपको 1971, 1965 जितना भी युद्ध हुआ उसको भी झूठ पढ़ाया जाता है आप लोगों को स्कूल में। 1971 में पाकिस्तान आर्मी सरेंडर किया था भारत के सामने, 93,000 आर्मी। मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, देखिएगा। 93,000 पाकिस्तान की आर्मी सरेंडर किया था। हम लोग चाहते थे तो मार सकते थे उनको, लेकिन मारा नहीं। सच्चाई है। और मैंने ये वीडियो इसलिए लेकर आता हूँ कि आप लोगों को झूठ का पर्दाफाश किया जाए। चलिए, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियोस पे मिलते हैं।